नमस्कार, हमारा राजस्थान बुलेटिन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपके साथ हर्ष चौधरी। बुलेटिन की शुरुआत करने से पहले एक नजर बुलेटिन की अहम सुर्खियों पर। सोलर एनर्जी उत्पादन में राजस्थान अव्वल, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रदेशवासियों को दी बधाई। नागौर के आसपास गांवों में लगातार 2 दिन से भारी बारिश का दौर शुरू, किसानों की उम्मीदों पर पानी फिरता आ रहा है नजर। सिरोही जिले के आबू रोड के समीप बनास नदी में बहते पानी में फंसे पति पत्नी, जान बचाने के लिए दोनों पति पत्नी बबूल के पेड़ पर चढ़े। और खबरें विस्तार से। सोलर एनर्जी उत्पादन में राजस्थान देश में नंबर 1 पर पहुंच गया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सोशल मीडिया के जरिए इसकी जानकारी देते हुए इस उपलब्धि पर प्रदेशवासियों को बधाई दी है। राजस्थान 7,738 MW और सौर ऊर्जा क्षमता स्थापित कर देश में शीर्ष स्थान पर आ गया। सीएम गहलोत ने ट्वीट कर कहा कि मुझे बताते हुए खुशी है कि राजस्थान 7,738 MW और सौर ऊर्जा क्षमता स्थापित कर देश में प्रथम स्थान पर पहुंच गया है। यह हमारी सरकार की ओर से लागू की गई सौर ऊर्जा नीति 2019 और राजस्थान निवेश प्रोत्साहन नीति 2019 का परिणाम है। खबर नागौर से, जहां आसपास के गांवों में आज लगातार 2 दिन से भारी बारिश का दौर शुरू हो चुका है। इससे किसानों की उम्मीदों पर पानी फिरता नजर आ रहा है, क्योंकि कई जगह फसल बिल्कुल पक चुकी है। इससे किसानों को बहुत भारी नुकसान झेलना पड़ेगा। इसमें पशुओं के लिए चारा तक नहीं बचेगा, क्योंकि भारी बारिश की जगह जगह पानी भर दिया और किसान चिंतित नजर आ रहे हैं। इससे मूंग और मोट की जो फसल पक चुकी है उनको बुरी तरह से नुकसान होगा। बात करेंगे सिरोही की, जहां जिले के आबू रोड के समीप बनास नदी में बहते पानी में फंसे पति पत्नी जान बचाने के लिए दोनों पति पत्नी बबूल के पेड़ पर चढ़े। सूचना मिलते ही प्रशासन पहुंचा और सूत्रों के अनुसार ताराचंद भील और उसकी पत्नी गीता करीबन 6 घंटे बबूल के पेड़ पर बैठे रहे। इस दौरान रेस्क्यू के लिए पुलिस प्रशासन, अधिकारी, समाज सेवक भी मौके पर मौजूद रहे। प्रशासन द्वारा दोनों पति पत्नी का नदी से सुरक्षित रेस्क्यू कर दोनों की जान बचाई। जान बचाने पर दोनों के चेहरों पर रौनक आ गई। वहीं नदी के तेज बहाव में फंसने के बावजूद जान बचाने को लेकर दंपति ने ईश्वर का शुक्रिया करते हुए अधिकारियों व जनप्रतिनिधियों, पत्रकारों का शुक्रिया अदा किया। प्रशासन के प्रयासों से बचे दंपति का प्रशासन ने चिकित्सालय में स्वास्थ्य भी जांच करवाया है। खबर भीलवाड़ा के जहाजपुर से, जहां भाजपा नगर अध्यक्ष भेरूलाल टाक जनहित के मुद्दों को लेकर नगरपालिका परिसर के पास स्थित मोबाइल टावर पर चढ़ गए। टाक के मोबाइल टावर पर चढ़ने की सूचना पर वहां भारी संख्या में भीड़ जमा हो गई। वहीं सूचना पर जहाजपुर पुलिस उपाधीक्षक महावीर प्रसाद शर्मा, तहसीलदार मुकुंद सिंह शेखावत, पालिका अध्यक्ष नरेश मीणा मौके पर पहुंचे और मोबाइल टावर पर चढ़े भाजपा नगर अध्यक्ष टाक से समझाइश का प्रयास किया गया। खबर बाड़मेर से, जहां बाड़मेर में मां जगदंबा माता मंदिर परिसर व राजकीय प्राथमिक विद्यालय अभूणियों का ताला चैनपुरा में सोमवार को पौधारोपण कार्यक्रम आयोजित किया गया। पौधारोपण के बाद पौधों पर ट्री गार्ड भी लगवाए गए। सेवानिवृत्त अध्यापक पूर्णाराम ने समस्त ग्रामीणों को पौधारोपण के अवसर पर पर्यावरण संरक्षण का संकल्प लेते हुए पौधों को नियमित देखभाल करने की बात कही। डॉक्टर बाबूलाल ने ऑक्सीजन के लिए औषधि पौधे लगाने के लिए भी प्रेरित किया। वहीं रेलवे कर्मचारी जगदीश सारण ने पौधे प्रकृति का श्रृंगार बताया। बात करेंगे बारा की चीपा बड़ौद से, जहां हरनावदा शाहजी में शिक्षक द्वारा छात्र की पिटाई के मामले को लेकर परिजन छात्र के साथ ब्लॉक प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय चीपा बड़ौद पहुंचे। जहां छात्र के साथ हुई घटना से मामले में अतिरिक्त ब्लॉक प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी द्वितीय भगवत किशोर नामदेव को अवगत करवाया। साथ ही दोषी शिक्षक के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। हरनावदा शाहजी थाना क्षेत्र के दिगोट जागीर निवासी छात्र अभिषेक प्रजापति राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय हरनावदा शाहजी में कक्षा 11वीं का छात्र है। छात्र अभिषेक प्रजापति ने बताया कि वह दिगोट जागीर में हरनावदा शाहजी विद्यालय में पढ़ने जाता है। मंगलवार को पढ़ने जाने के रास्ते में उसकी बाइक पंचर होने पर 5 मिनट देरी से विद्यालय पहुंचा, जहां शिक्षक मोहनलाल नागर द्वारा अभद्रता की गई। साथ ही मारपीट कर दबाव देकर टीसी कटवाने को लेकर एप्लीकेशन लिखवा ली गई और ऑनलाइन टीसी काटकर बच्चे को घर भिजवा दिया। वहीं जब अभिभावकों ने इस संबंध में शिक्षक से बात की तो शिक्षक ने बालक को ट्यूशन नहीं भेजने का कारण टीसी देना बताया। साथ ही अभिभावक के साथ भी अभद्रता की गई। इस मामले को लेकर अतिरिक्त ब्लॉक प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी द्वितीय भगवत किशोर नामदेव ने कहा कि पूर्व में भी 4-5 बार उक्त शिक्षक के खिलाफ शिकायत आ चुकी है। मामला गंभीर है, जांच कमेटी बना दी गई है। शीघ्र ही जांच के खिलाफ शिक्षक के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और जो भी तथ्य सामने आएंगे उसको लेकर भी कार्रवाई की जाएगी।
दिन स्कूल गया तो जाते से ही कक्षा में पैर रखा, इतनी देर में ड्रेस का है तुम्हारी, ऐसे सवाल जवाब करके मुझे धमकाया, एक चाटा भी लगाया। और फिर दूसरे दिन गया तो फिर पाँच दबाव से धमकाया। फिर लास्ट आज तीसरे दिन गया तो सर्वप्रथम जाते हुए 5 मिनट लेट हो गया, जिसमें तो उन्होंने कहाँ से आए, मैंने कहा दिगोश से। मैंने कहा पंचर हो गई थी गाड़ी, तो गाड़ी पंचर हो गई तो उसने कहा दिगोश से पहले तू दिगोद का ही तो, मैंने पहले तुझसे कह दिया था दिगोद ही पढ़ लेता ना, यहाँ क्या लेने आए। ऐसे 2-3 दिन मेरे, और ज़बरदस्ती दबाव से ओ टीसी लिखवा ली मेरे से। टीसी लिखवा के ऑनलाइन टीसी फटाफट काट दी, मेरे पिताजी गए तो उन्होंने से कहा बीकानेर से कट गई, अब कुछ भी नहीं होगा। जब जानना बताया तो लड़का मेरे को दुकान पे मिला, मैंने उनसे पूछा, मैंने कि भाई तू आज स्कूल क्यों नहीं किया, तो उसने कि मेरी तो टीसी काट दी, मैं लेट हो गया। तो मैं आती वहाँ लड़के को लेकर स्कूल गया। स्कूल जाने के बाद मैंने बोला कि भाई मार साहब छोरा को काहे माम लो। अरे तो यार ये से दादागिरी करता है, वो करता तो टीसी इसकी कैसे काट दी। मैंने की मार साहब कम से कम मेरे को तो बुलाना चाहिए कि भाई टीसी काट दी। अरे कम इससे पूछे नहीं, लड़के से पूछे नहीं यार तो यार। तो मैंने कि कम से कम मेरे को तो बुलाते, आपने टीसी काट ही दी ऑनलाइन। तो मैंने आता जोड़ी भी करी, भाई जुड़ जाएगी तो कि नहीं ऐसे नहीं होगा, वापस फीस जमा होगी और वापस फार्म भराएगा, जब जाकर ही होगा। और दादागिरी और करके मेरे को भी भगा दिया। फिर मैं आ गया। और फिर मैंने उनसे मार साहब से बात करी तो मार साहब ने क्योंकि मेरे को दबाव दे रहा है तो थाने में रिपोर्ट कर दी उन्हें। थाने से भी फ़ोन आया 1-2 बार। थाने वालों ने क्या कहा आपसे? थाने वालों ने ये कहा कि आप कुछ भी न करना मास्टर के साथ, मेरे पास आना का थाने में आना होता सुबह। आपका नाम? राजेंद्र कुमार। और बालक से क्या लगते हो आप? मेरा पुत्र का लड़का। ऐसा है, मेरे पास अभी रिपोर्ट प्राप्त हुई है, इस बालक के साथ ये मेरे साथ मारपीट हुई है और 5 मिनट लेट होने पर की स्थिति में मेरे साथ टीसी काट दी गई है। अब इसकी जांच के लिए अभी कार्यालय को इसका पत्र प्राप्त हुआ है। अब मैंने यहाँ पर अभी जांच समिति तैयार कर ली है। जांच के लिए 1-2 दिन में स्थानीय कार्यालय से जांच टीम जाएगी। जांच करने के बाद जो भी तथ्य सामने आएंगे वो आपको अवगत करा दिए जाएंगे। पहले भी कोई शिकायतें हैं? पहले भी कई बार शिकायत तो आई है, लेकिन उसकी जांच करने के बाद जो भी तथ्य सामने आए उसका अवलोकन करके हमने उच्च अधिकारियों को पहुंचा दिया गया है। बात हनुमानगढ़ जिले की, जहां संगरिया के वार्ड नंबर 12 में एक मकान में चलाई जा रही क्रिकेट बुकी में पकड़े गए 4 आरोपियों में 3 जने हनुमानगढ़ के व एक हरियाणा के डब्बावाली का निवासी है। एक अश्वनी शर्मा पुत्र रामनिवास शर्मा निवासी हनुमानगढ़, चरणजीत सोनी पुत्र सतपाल सोनी हनुमानगढ़, सूरज कुमार पुत्र प्रेम कुमार निवासी हनुमानगढ़ व करण अरोड़ा पुत्र अशोक कुमार अरोड़ा डब्बावाली हरियाणा को गिरफ्तार किया और मौके से एक लैपटॉप, एक LED, 32 मोबाइल फोन व लाखों रुपए का हिसाब किताब बरामद किया है। संगरिया उप निरीक्षक एम चंद के नेतृत्व में पुलिस की टीम ने एक बड़ी कार्रवाई आरोपियों के खिलाफ की। वहीं RPG व OIT एक्ट में मामला दर्ज किया है। बात राजधानी जयपुर की, जहां बस्सी के सांवरिया रोड खिजूरिया ब्राह्मण गांव में कुछ दिनों पहले एक घायल नंदी घूम रहा था, जिसे किसी बेरहम इंसान ने तेजाब से जला दिया था, जो इंसान के रूप में राक्षस था। इसकी सूचना वहां के ग्रामीणों के द्वारा हिंदू गौ सेवा समिति बस्सी को दी गई। समिति संस्थापक सन्नी सैनी ने बताया कि सूचना पर समिति सदस्य कई बार वहां गए, लेकिन वहां न ग्रामीणों की पकड़ में आया और न समिति वालों की। कल शाम वापिस उसे देखे जाने पर समिति सदस्य कानून गुड्डा और ग्रामीणों ने मिलकर कई घंटों की कड़ी मशक्कत के बाद उसे पकड़ा और एक ग्रामीण घर बांध दिया, जिसे दूसरे दिन गाड़ी मंगवाकर समिति कार्यकर्ताओं के द्वारा हिंगोनिया गौशाला पहुंचा दिया गया। इसी के साथ बुलेटिन में इतना ही और तमाम खबरों के लिए आप देखते रहें DPK न्यूज़। नमस्कार।